Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm back with another fitness video. आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमंग द यूथ. आज जो हम बात करने वाले हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बात करने वाले कि ये हम ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकता, यूज है, सेफ यूज है हमारे लिए कि नहीं है. तो इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं साजिद किरमानी, जो कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर है. जर्मनी में थे, अभी कोविड की वजह से कश्मीर आए हुए. तो साजिद भाई, थैंक यू सो मच मुनीत भाई. जिस टॉपिक पे आपने बात करना चाहा है, लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और AS व्हिच वी कॉल एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अभी इसका जो यूज़ हो चुका है वो बहुत ही राइज पे है, और कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो भी पूरी अभी अवेयरनेस लोगों में नहीं है. तो ये टॉपिक चूज करके बहुत अच्छा मिल गया बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक. तो इस बारे में हम बात करेंगे आज. तो अगर हम साजिद भाई अभी एक नॉर्मल वे में देखें तो हम देखेंगे कि व्हाट आर स्टेरॉइड्स, मतलब कि स्टेरॉइड्स है क्या. ये हमें पिल्स में आती है या हमें इंजेक्शंस में आते है क्या ये. अगर हम बेसिक हमें पता चले कि ये स्टेरॉइड्स है क्या, तो हम क्या इनको अगर हम define सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, ज्यादा साइंटिफिक नहीं जाएंगे, इट इज जस्ट अ केमिकल मैन मेड सिंथेटिक वर्जन ऑफ मेल हार्मोन्स. ठीक है, ये हम इंजेक्ट करते हैं या ओरल में भी, लाइक बोथ वेज अवेलेबल होते हैं, चाहे इंजेक्टेबल या ओरल. लेकिन दोनों अवेलेबल होते हैं मार्केट में. और इसके यूजेस क्या थे पहले, ये एक्चुअली हम यूज करते थे ज्यादा फॉर लाइक डिजीजेस क्योर होता था उनके लिए यूज करते. लेकिन अब पिछले 3-4 डेकेड से ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए बहुत यूज, लीगली तो नहीं बट इलीगल तो है ही है, लेकिन अब बहुत यूज हो रहा है इनका. सो इसका बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा ही यूज होता है, जिसको हम कहते हैं ये PEDs, परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग्स. क्यों? ताकि उनके फिजिकल परफॉर्मेंस में भी फर्क आए, उनके मस्कुलर जो इनके दो यूजेस जो मेनली बॉडी बिल्डर्स जिसके लिए करते हैं, दैट इज मसल गेन और अनवांटेड फैट जो उनको कट करना होता है ड्यूरिंग वाइल कॉम्पिटिटिव फेज और एनी अदर फेज. वो इनके मेन 2 यूजेस हैं. तो जैसे साजिद भाई आपने इधर पे बात छिड़ी कि दीज आर ड्रग्स जो कि Yes. पहले यूज होता था कोई बीमारी को क्योर करने के लिए. अब इनफैक्ट अभी भी होता है, लाइक एक्चुअल इसका जो यूज है एज फॉर मेडिसिनल, Okay. जो भी मतलब क्योर होता था डिजीजेस के लिए, लेकिन अब ये बॉडी बिल्डिंग में हर किसी स्पोर्ट में यूज होता है. तो साजिद भाई अभी जैसे कि स्टेरॉइड्स के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. तो मैं जैसे बीइंग अ सप्लीमेंट ऑनर, मेरे पास बहुत ज्यादा लड़के आते हैं जो कि टीनेज में होते हैं, जो कि 15 साल से 20 साल 25 साल की उम्र के होते हैं. वो एक ड्रग का बहुत ही ज्यादा नाम लेते हैं जो कि है डायनाबोल. ठीक है, डायनाबोल कोई भी लड़का लाइक मेरे पास कभी आता है कि मोहित भाई मेरे को गेना चाहिए, ठीक है ले लो, नहीं डायनाबोल मिलेगा. ठीक है, बट आई वाज लाइक कि क्या है. तो हम वो यूथ को थोड़ा सा अवेयर करें कि ये, हम डीप में नहीं जाएंगे, बस ये डायनाबोल क्या है. क्योंकि मैक्सिमम लड़के जो आते हैं ना, मैं 100 में से 90% जो ये एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, डायनाबोल मिलेगा. देखिए है क्या है एक्चुअली जो भी स्टीरॉइड होता है ओरल या इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है. अब डायनाबोल इतना फेमस क्यों है? डायनाबोल और एंड्रोल 50 ये बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत सस्ते मिलते हैं और ओरल फॉर्म में मिलते हैं. तो इनको लगता है शायद, मतलब जो भी यूथ है उनको लगता है शायद ये स्टेरॉइड नहीं है, विच इज टोटली रॉन्ग. ये भी स्टेरॉइड है और इसके भी इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा डेंजरस है. अगर हम बात करें, कंपेयर करें ओरल एंड इंजेक्टेबल, ओरल इज मच डेंजरस देन इंजेक्टेबल. हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंजेक्टेबल यूज करने चाहिए, बट अगर हम ओरल की बात करें, इससे सीधा आपके लिवर पे, हेपेटिक सिस्टम पे असर पड़ता है और बहुत डेंजरस है, जो कि यहाँ पे बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है डायनाबोल. तो ये बात हमारे उन व्यूअर्स को याद रखनी चाहिए, जो भी यूथ है वो जो डायनाबोल ले रहे हैं, उनके लिए ये बात याद रखनी है कि ये डायनाबोल आपके इंजेक्ट से ज्यादा खतरनाक इट्स मच मतलब पहले तो एक मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, टीनेजर एंड स्टीरॉइड इज ऑलवेज अ डेंजरस कॉम्बो, सिंपल. और अगर हम बात करें, आपने यूथ की बात करी, जो जब एक आप एज में आते हैं 17 और 18, आपका जो मेन हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज मसल बिल्डिंग हार्मोन, जो आपको मेन हार्मोन है, वो पीक पे होता है एट 17 और फॉर 2 decades इट रिमेन्स एट योर पीक. आफ्टर 40 इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और वो भी 1% पर ईयर, बहुत ही मिनिमल.
तो आप अपना फिजिक अचीव कर सकते हैं। पहले आप अपना जेनेटिक पोटेंशियल यूज करें। अगर आप जिम गए 2 दिन 10 दिन 20 दिन, आप 10 दिन के बाद बोल रहे हैं कि मुझे डायनाबॉल लेना है जस्ट टू हैव बिग गन्स और समथिंग, वो बिल्कुल नॉनसेंस, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कोई इसका यूज है। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव फेज की बात करें तब एक डिफरेंट लेवल आता है। वो कॉम्पिटिटिव लेवल क्या है, उसकी कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन है। अगर आप किसी प्रोफेशनल कंपटीशन के लिए ले रहे हैं, फिर वो लेना कैसे है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है, जो क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल की अपनी प्रैक्टिस है। तो अगर हम इस स्पीच से एक ऐसी सीख ले हमारे यूथ के लिए कि ये जो डायनाबॉल है, जो कि मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम यूथ अभी ले रहा है, तो उनके लिए ये है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, रादर देन जो आप लग रहा है कि इट इज ऑरल, इट इज सेफ टू यूज, या हमने ले लिया एक साइकिल आती है ना वो शायद 100 टैबलेट, बिल्कुल एक साइकिल ले ली कोई इशू नहीं है या कुछ ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको इवन मोर हार्म देता है रादर देन इंजेक्टेबल। बट एट द सेम टाइम इंजेक्टेबल्स आर आल्सो डेंजरस, ऐसा नहीं है, बट हम जस्ट कंपैरिजन के लिए तो साजिद भाई, अगर हम नॉर्मली बात करें स्टेरॉइड्स के, तो जैसा आपके बोलने का अंदाज है कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, तो अगर हम कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, नॉर्मल साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर हम कुछ बात करें, तो उनमें क्या क्या चीजें आती है जो नॉर्मली एक अगर टीन है, चाहे डायनाबॉल का साइकिल ले रहा है या कोई सा भी साइकिल ले रहा है, तो उसमें क्या साइड इफेक्ट्स है उसके? कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जो है, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, आपका जो एचडीएल, और सिंपल टर्म्स में कहूँगा, जब आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, आपके प्लेक्स फॉर्म होते हैं, फाइनली क्या होता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो वैसे नहीं होता है, और यू आर वल्नरेबल टू कार्डियक अरेस्ट। एक किडनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप किडनी को ओवरलोड कर रहे हैं। जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन है, सपोज हम एग्जांपल लेंगे, कोई भी किडनी का नॉर्मल फंक्शन है वो अपना यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन अब जब आप कोई केमिकल इंजेक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली ओवरलोड हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। लिवर डैमेज के चांसेस है। अगर हम फिजिकल की बात करें, वोकल चेंज, ठीक है, आपकी वॉइस चेंज होती है, एक्ने, वो एक सबसे, मतलब वो तो आम चीज है, मतलब कोई भी स्टेरॉइड अगर लेंगे, एक्ने इज वन ऑफ द, बहुत सारों में ये भी है कि हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, हेयर लॉस, वो सबसे, मतलब ये कोई, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, ये मैं कुछ कह रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये साइड इफेक्ट्स है, दे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वैरीज फ्रॉम डोजेज टू डोजेज, वैरीज फ्रॉम अ स्टेरॉइड टू स्टेरॉइड। लाइक कोई स्टेरॉइड ऐसा होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, आप खाली एनाबॉलिक्स नहीं यूज करते हैं, इनको हम कहते हैं AAS, दैट इज एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, इन कॉम्बिनेशन, तो उनके डिफरेंट काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो हमने बात की, अगर हम जनरलाइज करें, अगर कोई भी साइकिल लेता है लड़का, सपोज ही इज कॉम्पिटिंग, अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें, अब हमने यूथ की बात की, लेकिन कॉम्पिटिटिव फेज में भी जो है वो साइकिल यूज करते हैं, सपोज रेकमेंडेड है 8 to 12 वीक्स या कोई भी साइकिल, उसके बाद उसको नहीं पता है, कुछ अवेयरनेस है नहीं कि इसके बाद क्या करना है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। जहां पे हम यूज करते हैं दैट इज PCP, तो वहीं पे प्रॉब्लम होती है कि PCP कैसे करना है, PCT क्या है, वो उनको अभी अवेयरनेस तो PCT के बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी और जो डिफरेंट सवाल जो आए थे, तो उनको हमने जिस्ट में लिया। तो एक सवाल ऐसा भी था, बहुत सारे यूथ में हमने देखा, जो भी बंदा स्टेरॉइड साइकिल पे होता है, तो उसके कितने चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन में जाएगा और वो थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव बन जाता है उस फील्ड में। एग्रेसिव एक इसका साइड इफेक्ट है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें, जो भी बंदा साइकिल लेता है सपोज 8 to 12 वीक्स और वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता है फॉर 3 years, ठीक है, इसने PCT नहीं लिया, he has to do PCT, whether she or he कोई भी है, इसको PCT करना ही करना है। अगर नहीं किया, ये 2-3 साल कंटिन्यू रख रहा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आता है उसकी बॉडी पे, जो नॉर्मल, जब भी आप कोई साइकिल लेते हैं, आपके जो नॉर्मल हार्मोन्स है ना, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करते, तो PCT क्या करता है, उन नॉर्मल हार्मोन्स को वापस अपने फंक्शनैलिटी में लाता है। जब आप नहीं कर रहे PCT, आप कंटिन्यू 3 year के लिए डोजेज ले रहे हैं, फाइनली आपके नॉर्मल हार्मोन वापस नहीं आते, और जो आपके एक्टिविटीज है, जो एक एवरी इंडिविजुअल के एक्टिविटीज है, मेल हो या फीमेल हो, उनकी वो नहीं कर पाते, ऑब्वियसली दे गेट डिप्रेस्ड, और उसमें फिर वो क्या करते हैं, दे टेक एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है उसमें। In fact, there are some research, कोई केस ऐसा भी है, they tend to have a suicidal tendency at that, because they used it for like 5 to 6 years continuously cycle पे ही थे,
सो एक बात बोलना चाहूंगा, तो जो आपने बात इधर पे छेड़ी कि अगर बंदा 3 से 4 साल कंटिन्यू स्टेरॉइड यूज कर रहा है तो उसमें वो एक्टिविटीज नहीं हो पाती है, तो इस वजह से डिप्रेशन और इवन सुसाइडल टेंडेंसीज होती है। तो ये बात यूथ के लिए याद रखनी है कि आप कुछ फेज के लिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ के लिए अपने साथ बहुत ही बड़ा इंजस्टिस करते हैं, बहुत ही बड़ा रिस्क अपनी लाइफ के साथ खेलते हैं। जो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए जो आप ये स्टेरॉइड्स लेते हैं अपनी बॉडी, अपने सिक्स पैक्स के लिए, वो आपको बहुत ही भारी पड़ने वाला है लाइफ टाइम के लिए। और जबकि बात सिर्फ इतनी है, अगर आप नेचुरली होल सोर्स फूड्स विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंटेशन यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको टाइम लगेगा 1 साल 2 साल, लेकिन इनको चाहिए 28 दिन में ही 6 पैक होने चाहिए। दैट्स व्हाई दे कंज्यूम स्टेरॉइड जस्ट टू इम्प्रेस सम फ्यू पीपल, राइट। तो साजिद भाई इधर और एक बात छेड़ना चाहूंगा, जैसे कि हम स्टेरॉइड्स की बात करें। रिसेंटली मेरे स्टोर पे एक कस्टमर आया, ही वाज लुकिंग फॉर सम प्री-वर्कआउट्स एंड ऑल। तो उससे बोला कि बात करते करते उससे बोला कि मैंने स्टेरॉइड साइकिल लिया है। तो मैंने उससे बात की, वो मेरे को मैंने उसको नॉर्मली पूछा कि आपने कभी पीसीटी किया है? उसने बोला ना, नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद उससे बोला कि मैंने आज 8 महीने हो गए, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट हुआ नहीं। तो साजिद भाई आपको ये मेरे को बोलना है, मेरे बोलने का ये मतलब है कि ये जरूरी है कि समझो मैं अगर स्टेरॉइड साइकिल ले रहा हूँ, 3 महीने का मैंने साइकिल चलाया, तो ये जरूरी है कि मेरे जो साइड इफेक्ट है वो अगले 2 महीने के बाद दिखाएगा या 3 महीने के बाद, या ये आफ्टर इयर्स भी हमारे ये साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। बिल्कुल, इसके विड्रॉल सिम्टम्स आपके लाइक 2-3 साल 4 साल इमीडिएट भी हो सकते हैं और किसी टाइम के बाद भी हो सकते हैं। और जो ये पीसीटी नहीं करते हैं उनको तो 110% चांसेस है कि साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। क्योंकि अगर मैं पीसीटी का एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, होम्योस्टैसिस या इक्विलिब्रियम, अगर आप बॉडी में कोई इंजेक्ट कर रहे हैं हार्मोन या कोई भी केमिकल, आपको वो बैलेंस करना है। तो पीसीटी क्या काम करता है? वो वही काम करता है। आप अपने जो हार्मोन्स हैं वो सप्रेस हो गए थे, उनको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए लाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से मैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा क्लाइंट्स जो मुझे पूछते हैं कि हम पीसीटी 1 हफ्ते के लिए करते हैं, एचसीजी क्लोमिड, ये उन्होंने याद रखा। ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, बट अगर हम साइंटिफिकली करें, इफ यू हैव डन अ साइकिल ऑफ 8 to 12 वीक्स, साइंटिफिकली आपको 12 हफ्ते के लिए एब्सेंस, आपको 12 हफ्ते और कोई साइकिल नहीं लेना है एक्सक्लूडिंग पीसीटी। दैट मीन्स आपको 12 हफ्ते कोई साइकिल नहीं लेना और पीसीटी 4 to 6 वीक्स लेना ही लेना है। और पीसीटी कैसे? आपको पहले अपने ब्लड टेस्ट कराने, LH, FSH ये लेवल चेक कराने, उसके बाद आपको देखना है HCG मुझे कितने टाइम, ये चीजें टेक्निकल चीजें हैं, साइंटिफिक चीजें, इनमें आप आपको पता नहीं होती और फाइनली आपके साइड इफेक्ट ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, आप ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ये बात उनके लिए है जो ऐसा समझते हैं कि हमने स्टेरॉइड साइकिल यूज किया और उसके बाद हमने पीसीटी नहीं किया और हमारे साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा रहा है, दैट इज एवरीथिंग इज गोइंग विद द फ्लो। इट्स नॉट दैट सेम, इट्स नॉट दैट इजी जितना हम लोग ये ले रहे हैं। तो साजिद भाई अब हमने बात की स्टेरॉइड्स साइड इफेक्ट्स की, कौन यूज कर रहा है, तो अभी हम ऐसी बात करेंगे कि अगर कोई स्टेरॉइड साइकिल ले रहा है, ठीक है, अगर कोई स्टेरॉइड साइकिल ले रहा है और वो कैसे वो स्टेरॉइड साइकिल वेज की वो ट्रीट करे वो स्टेरॉइड एब्यूज को, कि ऐसा कोई तरीका कि बंदा अगर स्टेरॉइड ले रहा है, बिकॉज आई नो इसकी लत लग जाती है, जैसे कोई भी ड्रग, कोई भी नशा करने का लत लग जाती है, वैसे इसकी, बिकॉज यू सी मैसिव रिजल्ट्स, आप इंसान का दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसे रिजल्ट्स और कहाँ मिलेंगे। तो ये स्टेरॉइड अब्यूज को ट्रीट करने के लिए कोई तरीका है हमारे पास, कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसी चीज जो हम अपने लाइफस्टाइल में लाए कि हम ये ट्रीट कर पाए? सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस। जब हम लोग अवेयर करेंगे, उनको पता चलेगी, उसके बाद ही वो समझना स्टार्ट करेंगे कि इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। और जब आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं कंटिन्यूअस मैनर, यहाँ पे बहुत लड़के ऐसे हैं 12 हफ्ते की, या फिर वो एक शॉट लेते हैं 1 वीक के बाद, दैट्स कॉल्ड ब्रिजिंग। वो बहुत ही डिस्करेज्ड है, नहीं करना चाहिए वैसा, वो बहुत ही डेंजरस, और उनको फिर आदत लग जाती है, क्योंकि अगर आप ऑफ गियर आ गए, आपके रिजल्ट्स
0, उसके बाद उनका कंटिन्यूअस साइकिल रहता है 2 साल 3 साल, और फाइनली एडिक्ट हो जाते हैं। उनके लिए यही है, वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करे और मेंटली स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करे कि वी कैन बिल्ड अ गुड फिजिक यूजिंग अवर जेनेटिक पोटेंशियल, स्पेशली जब आप 15 साल 30 साल 35 साल की एज में। कोई ज़रूरत नहीं है एंड्रॉइड्स पे जाने की। ठीक है साजिद भाई, आपने बात बात में बहुत जगह पीसीटी के बारे में बहुत छेड़ा, तो अब हम बात करेंगे पीसीटी की पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या है। और साजिद भाई एक बात मेरे को नॉर्मली बताओ, जैसे मैंने नॉर्मली पहले भी डायनाबॉल के बारे में छेड़ा, तो क्या हमें ये पीसीटी डायनाबॉल के साइकिल के वक्त भी करनी है? क्योंकि नॉर्मली खाता है और उसको पता ही नहीं है कि मेरे को इसमें पीसीटी भी करनी है, कि ये पीसीटी सिर्फ प्रो बंदों के लिए जो कॉम्पीट के लिए प्रिपेयर करे, कि ये पीसीटी किन के लिए, जो थोड़ा सा बताए कि ये पीसीटी होता क्या है। जो भी कोई इंजेक्ट करेगा मैन मेड हार्मोन, डायनाबॉल इज इटसेल्फ अ स्टेरॉइड, कोई भी स्टेरॉइड हो। आजकल मार्केट में साम्स भी अवेलेबल है, आधे बोलते हैं साम्स के लिए नहीं है जरूरी, लेकिन मैं मतलब जितनी मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत उसके हिसाब से एंड साइंटिफिकली आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा के पढ़े, यू हैव टू गो फॉर पीसीटी। क्योंकि आप अपनी पीसीटी क्या होता है, आप अपनी बॉडी में जब इंजेक्ट करते हैं आपने इक्विलिब्रियम अपना डिस्टर्ब कर दिया, उस इक्विलिब्रियम को वापस लाने के लिए यू हैव टू डू पीसीटी। और पीसीटी जब आप करते हैं, एचपीटीए सिस्टम जो होता है वो वापस आ जाता है, वो एक लेवल पे वापस आ जाता है, और आपके जो हार्मोन्स थे वो काम नहीं कर रहे थे प्रॉपर्ली, और अब वो प्रॉपर्ली काम करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी। और उस केस में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव फेज में पीसीटी अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप गैप ले रहे हैं, अगर 12 हफ्ते किया है 12 हफ्ता गैप ले रहे हैं फिर एक साइकिल कर रहे हैं, इन दैट वे मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि साइड इफेक्ट्स दिख जाए, बट इट इज इनक्रेडिबली अनहेल्दी। कोई भी ट्रेनर या कोई भी वर्ल्ड का कोई ट्रेनर नहीं कह सकता है कि ये हेल्दी है। इट इज अ ऑफेंसिव प्रैक्टिस, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं। सो पीसीटी का यही है, आप वापस अपनी पोजीशनिंग। तो हम यहाँ पे ये व्यूअर्स को बोल सकते हैं कि डायनाबॉल अगर आप यूज करते हैं उसके लिए भी पीसीटी बहुत जरूरी, और वो भी आपको सेम साइड इफेक्ट्स दिखाएगा। ठीक है, तो अभी चलो हमने स्टेरॉइड्स के बारे में बात की, क्योंकि बहुत सारों के सवाल ये भी आएंगे कि ये साजिद भाई ठीक है स्टेरॉइड यूज एब्यूज ठीक है नहीं करना चाहिए, क्या हम नेचुरली वो बॉडी बिल्ड कर सकते हैं कि जो हमें स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत ना पड़े? अगर हम बात करें मॉडर्न एरा बॉडी बिल्डिंग की, लाइक सपोज इफ वी टॉक अबाउट ओलंपियंस, तो इट्स इम्पॉसिबल टू विदाउट स्टेरॉइड्स। बट अगर आप क्लासिक बॉडी बिल्डिंग की बात करें, क्लासिक फिजिक की बात करें, इट्स पॉसिबल। क्लासिक फिजिक मींस नॉर्मल श्रेडेड बॉडी विद सिक्स पैक एब्स, बिल्कुल जो यहाँ पे कॉम्पिटिशंस होते हैं, मेंस फिजिक, मेंस क्लास, वैसे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, लेकिन आपके जेनेटिक्स का बहुत रोल उसमें होगा, और आपके ट्रेनिंग प्लस डाइट कैसे आप ऑप्टिमाइज करेंगे। लाइक अगर आपका ट्रेनर मतलब वैसा है कि आपकी ट्रेनिंग एफिशिएंसी, आपकी डाइट की एफिशिएंसी वैसे ऑप्टिमाइज करें, फॉर श्योर यूर गोन, मतलब आप उस पोटेंशियल पे जा सकते हैं। बट आपको जेनेटिक्स का भी मेन रोल उसमें आ जाएगा। अगर कोई जेनेटिकली वीक है उसके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको मैंने आज तक नहीं देखा है, दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेनी कॉम्पिटिशंस इवन एट नेशनल लेवल्स विदाउट स्टेरॉइड्स, लेकिन मेंस फिजिक में। तो मॉडर्न एरा की बॉडी बिल्डिंग जो हम कहें उसके लिए तो लाइक इट्स इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीच आफ्टर दैट स्टेज। ठीक है साजिद भाई आप मेरे को बताइए, कोई अभी जैसे आप बहुत सारे क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कितने अभी 8-9 महीने में अराउंड 1000 to 1200 क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट कोई क्लाइंट के साथ जो आप चाहे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना जिनसे उनको सीख मिले? कोई ऐसा इंसिडेंट किसी क्लाइंट का जिसने एनाबॉलिक्स यूज किया हो या कुछ ऐसा यूज किया हो और उसको ऐसा फील ही ना हुआ हो कि मैंने कुछ यूज किया या कुछ ऐसा? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया, लाइक वो ऑलरेडी कोई ड्रग यूज कर रहा था 2 महीने से, बट उसने मुझे मैसेज किया सर आई वांट टू कम्पीट ऐसे ऐसे, और 18 साल का लड़का था, तो बोला मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो उसने मुझे पिक्चर भेजी, इट वाज अ डायनामो जो यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस है। तो मैंने उसको बोला आप ये यूज, एंड ही टोल्ड मी कि मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ। इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी तक, यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता है कि अगर डायनाबॉल हम ले रहे हैं ये सप्लीमेंट है कि स्टेरॉइड है। उसने ऑलरेडी स्टेरॉइड यूज किया था, उसको पता भी नहीं। तो उसके बाद उसको मैंने बोला
2 महीने तुमने ऑलरेडी कंज्यूम किया है, किसी ने प्रिस्क्राइब, मतलब कुछ उसको नॉलेज थी नहीं, पीसीटी तो मतलब वो दूर की बात है, उसको ये नहीं पता था कि सप्लीमेंट एक स्टेरॉइड है। ये ऐसे इंसिडेंट्स मेरे पास आते हैं। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, यहाँ पे बहुत लोग ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशंस होते हैं कभी फ्लक्चुएट होते हैं, तो कोई साइकिल ले रहे होते हैं, फिर अचानक जब डेट चेंज हो जाता है स्टॉप कर देते हैं, फिर जंप करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर साइकिल। वो भी एक डिस्करेजिंग प्रैक्टिस है। उसमें भी क्या होता है, मेरे पास 1-2 क्लाइंट्स हैं, उनके ब्लड प्रेशर अचानक से इंक्रीज हो। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा हर किसी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर को भी, अगर कभी भी आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, अगर कोई भी आपको फिजिकली लग रहा है ब्लड प्रेशर, हार्ट में कोई प्रॉब्लम, इमीडिएटली रन टू योर डॉक्टर। तब आपका ट्रेनर कुछ नहीं कर सकता है। फर्स्ट थिंग शुड बी यू हैव टू रन टू अ डॉक्टर। एग्जैक्टली, पहला चीज ये होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाए, उसको बताए कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ताकि वो उसका एंटी जल्दी से समझे कि क्या करना है। अगर आप छुपाएंगे डॉक्टर से, वो अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साजिद भाई ने छेड़ा इधर, क्योंकि ऐसे केसेस आगे पिछले 2-3 महीने में मेरे पास लोगों को ब्लड प्रेशर, ओवरे शिवरिंग हो रही है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ट्रेनर के ना डॉक्टर के पास पहले इमीडिएट जाए, आप देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ना किंग कर तो सो आई होप कि ये जो आज का सेशन था बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। तो साजिद भाई एट द एंड कोई मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए? मेरी तरफ से तो मैसेज यही है कि अगर आप इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 30 हैं, लाइक इस आपको कॉम्पिटिटिव फेज में नहीं जाना है, डोंट गो फॉर स्टेरॉइड्स। इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। हर किसी का पर्सपेक्टिव है, मेरा इंडिविजुअल अपना है, नो टू स्टेरॉइड्स अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसा कंपटीशन खेल रहे हैं जिसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है, ना कि कोई ऐसा कंपटीशन जहाँ पे आप थोड़ा बहुत पैसों के लिए अपना आप। और अगर हम बाकियों के साथ कंपेयर करें, उनकी अगर हम बात करें बाहर के प्रोफेशनल्स की, उनका हर कोई पार्ट इंश्योर्ड भी होता है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये दिस इज माई मैसेज, जस्ट अ नो, बिग नो टू स्टेरॉइड्स। That's all for today. I hope this session was informative and I want to see youth fit and healthy. I don't want you to fall to these steroids, and I hope like you will practice natural and fit bodybuilding. Thank you for your time, and I hope you will like, share and सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और जितना हो सके ये वीडियो अपने उन बिगिनर्स के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करें तो आप काइंडली कमेंट करें कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कौन सा होना चाहिए, तो हम साजिद भाई के साथ टाइम निकाल के उस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।